जी, आप लोगों से इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब मैं अपना और इदारे का इंट्रोडक्शन आपको करवाता चलूँ। ओपर सॉल्यूशन तकरीबन पिछले 8 से 10 सालों में आईटी की सर्विसेज डिफरेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड डाटा सेंटर, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ वगैरह की जो सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह पिछले कुछ सालों से हम आईटी की जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सिस्को से रिलेटेड, माइक्रोटेक, इसी तरह मार्केटिंग से रिलेटेड एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज, इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन सब की ट्रेनिंग वगैरह और सर्विसेज ये दोनों हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने बारे में बताता चलूँ तो माई सेल्फ मोहम्मद बिन सईद, मैं पिछले 5 ईयर से एज ए वर्डप्रेस डेवलपर जो है वो काम कर रहा हूँ। 2019 से पहले मैं एज ए फ्रीलांसर काम करता रहा एज ए इंडिविजुअल। उसके बाद 2019 के बाद अपनी मेरी एक माइक्रो एजेंसी जो है वो मैं रनिंग पे कर रहा हूँ। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो मैं रन कर रहा हूँ, जिसमें हम डिफरेंट सर्विसेज जो है आईटी की प्रोवाइड करते हैं। वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जैसे अमेज़ॉन और दराज वगैरह की जो सर्विसेज हैं ये हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। आइए अब चलते हैं कोर्स के इंट्रोडक्शन की तरफ, कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या। आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ देखते हैं कि ये कोर्स हमारा किस लेवल तक का होगा, इस कोर्स के करने के बाद हमें फ़ायदा क्या होगा और इस कोर्स को हम क्यों करें। ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं कोर्स की, कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले हमारे पास कोर्स का इंट्रोडक्शन, कि वेब डेवलपमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस पे तो हमें क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं, जिसमें डोमेन है, होस्टिंग है और वेबसाइट जो हमने बनानी है वो है। उसके अलावा जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस, इसको बोलते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इसी तरह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक क्लाउड सोर्स होता है और एक होता है ओपन सोर्स। इसका डिफरेंस देखेंगे। इसी तरह हमारे पास वर्डप्रेस के दो प्लेटफॉर्म हैं, wordpress.com और wordpress.org। इन दोनों में हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हम किस पे काम करेंगे। उसके बाद डोमेन और होस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, किस तरह से हम डोमेन को अपनी होस्टिंग के साथ अटैच करते हैं। इस तरह फिर हम होस्टिंग पे किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, डोमेन या होस्टिंग को हम बाय किस तरह से करते हैं। ये सारी चीज़ें हम डोमेन और होस्टिंग का जो सेक्शन है उसमें देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की तरफ, कि वर्डप्रेस को अगर हम लोकली इंस्टॉल करना चाहें अपने कंप्यूटर पे तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। वर्डप्रेस बेसिकली PHP एक बैकएंड लैंग्वेज है जिस पे ये बना हुआ है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसको रन करने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है। तो हमें उसके लिए एक सर्वर डाउनलोड करना है, जिसको हम लोकल सर्वर, आप जैम्प वैम्प डिफरेंट नाम से अवेलेबल होते हैं सर्वर, उनको डाउनलोड करके हम उनको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद लोकली अपने कंप्यूटर पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। लास्ट में फिर हम देखेंगे कि इसको हम होस्टिंग पे लाइव सर्वर में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। जब हमारे लाइव सर्वर वाले काम आएंगे तो हम फिर लाइव सर्वर पे जाएंगे। अभी जो इनिशियली हम इसको लोकल पे ही अपने कंप्यूटर पे ही रन करेंगे। उसके बाद वर्डप्रेस की जो फाइल्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से फोल्डर में किस से रिलेटेड फाइल होती हैं, थीम्स की फ़ाइल कहाँ पे हैं, प्लगइन्स की फ़ाइल किस जगह होती हैं, या जो हम मीडिया अपलोड करते हैं, वीडियो, इमेजेस वगैरह, तो वो कहाँ पे हमारी सेव होती हैं। इसी तरह वर्डप्रेस की जो डेटाबेस है, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए हमें डेटाबेस रिक्वायर होती है। तो हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में हमारे पास जो एक डेटाबेस हमारे पास बनी मिलती है हमें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस के टेबल्स में किस टेबल में किस से रिलेटेड हमारे पास डाटा इकट्ठा होता है, उस टेबल में हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, डायरेक्टली डेटाबेस से हम क्या क्या ऑपरेशन जो है वो किए जा सकते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वर्डप्रेस के थीम्स के बारे में। थीम्स क्या होते हैं, हमें टेम्पलेट्स जो है वो वर्डप्रेस पे अवेलेबल होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं।
तो उन टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि थीम को किस तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है, पेड थीम भी होते हैं उनको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री थीम को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी और की वेबसाइट पे हम कैसे देख सकते हैं कि इसने कौन सा थीम हम यूज़ किया हुआ है, ताकि अगर किसी की रिक्वायरमेंट है, कोई एज ए रेफरेंस हमें शेयर करता है तो हम ये देख सकें कि इस बंदे ने अपनी वेबसाइट पे कौन सा थीम यूज़ किया हुआ, तो हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं। उसका तरीका देखेंगे वो किस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद प्लगइन्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्लगइन्स इस तरह से जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में डिफरेंट एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं जो हमारी मोबाइल की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देते हैं, इसी तरह हम वर्डप्रेस में डिफरेंट प्लगइन्स को यूज़ करते हैं जो हमारी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड करते हैं। हर पर्पज़ के लिए प्लगइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एसईओ है, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उसके लिए हमें एसईओ का प्लगइन करना पड़ेगा। इसी तरह जब हम किसी एनालिटिक्स की तरफ जाते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कितने विज़िट्स आ रहे हैं, कितने लोगों ने आके विज़िट किया है, कितनी देर विज़िट किया है, कितने सेशंस हैं, तो इसके लिए एनालिटिक्स के लिए हमें प्लगइन करना पड़ेगा। तो जितनी भी आप लोग को फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, हर फंक्शनैलिटी के लिए हमें प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स बेसिकली आप जो है ऐप से आप उसकी एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद हमें वर्डप्रेस की जो सेटिंग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम चलेंगे कंटेंट क्रिएशन की तरफ कि हम किस तरह से वर्डप्रेस में कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, हम एक वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट के जो कलर्स है वो हम किस तरह से चूज़ करते हैं, कलर स्कीम के पीछे क्या थ्योरी होती है जो हम कलर चूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारी अपीयरेंस है वेबसाइट की, थीम्स है जो हमारे टेम्पलेट्स हैं उनको किस तरह से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लोगो किस तरह से अपडेट किया जा सकता है, आइकन किस तरह से अपडेट किया जा सकता है, वेबसाइट का जो हेडर फुटर है उसको किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद वर्डप्रेस में हमारे पास कुछ एडिटर्स होते हैं, पेज एडिटर जिनको हम बोलते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं। हम अपने कोर्स में दो किस्म के एडिटर जो है वो यूज़ करेंगे। एक तो ब्लॉक एडिटर है जो वर्डप्रेस का अपना बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर है, एक वो हम एडिटर यूज़ करेंगे। उससे देखेंगे कि हम किस तरह से एक पेज को क्रिएट कर सकते हैं, एक पेज को डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं, उसके हाइट विड्थ या कोई भी स्टाइलिंग वगैरह हमने उसमें करनी हो तो ब्लॉक एडिटर के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं, और डिफरेंट ब्लॉक्स किस तरह से उसमें ऐड किए जा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो एडिटर जो हम यूज़ करेंगे वो है एलिमेंटर। इस पर हम अपनी वेबसाइट को एडिट करेंगे कि किस तरह से इस पे जो थीम्स हम यूज़ करेंगे एलिमेंटर के, तो उनका स्ट्रक्चर हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं, उनके विजेट्स या कंटेंट किसी भी तरह का इमेज, टेक्स्ट, हेडिंग वगैरह वो किस तरह से ऐड की जा सकती हैं। इसी तरह गूगल मैप है या मीडिया वीडियोस वगैरह वो किस तरह से हम इस पर ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट स्लाइड वगैरह हैं, सोशल आइकन या हमारी वेबसाइट का जो हेडर और फूटर होता है वो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ थीम में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। ऑलरेडी थीम वालों ने हमें कुछ टेम्पलेट्स दिए होते हैं कि ये टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनको वन क्लिक पे अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप क्विकली जब आपने काम करना हो, वर्कलोड ज़्यादा है या रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स वेबसाइट नहीं है आपकी, तो आप रेडीमेड टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। रेडीमेड टेम्पलेट्स जो है वन क्लिक पे हमारे पास जो रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल हमारी पूरी वेबसाइट तकरीबन वन क्लिक पे रेडी हो जाती है। उसके बाद फिर हम कंटेंट में डिफरेंट चेंजेस करते हैं अपने मुताबिक, जो पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं या इमेजेस वगैरह वो हम फिर अपनी ऐड करते हैं उसमें। उसके बाद हर वेबसाइट का एक जो लाजमी हिस्सा है वो फॉर्म होता है। ये किसी भी तरह का फॉर्म हो सकता है, जिस तरह कह लें इंक्वायरी फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, किसी भी तरह का फॉर्म बनाया जा सकता है। इसमें हम दो फॉर्म्स के जो है प्लगइन्स पढ़ेंगे, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और एक दूसरा हमारे पास है WP फॉर्म्स। दोनों की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। ये जब हम लेक्चर लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा कब हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज होगी कि हम कंप्लीट एक बिज़नेस वेबसाइट जो है वो रेडी करेंगे। ये आप लोगों को भी टास्क दिया जाएगा, फिर जिसको जो जो प्रॉब्लम आएंगी वो क्लास में डिस्कस कर सकता है।
उसके बाद फिर हम रेडीमेड टेम्पलेट्स को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो एक्स्ट्रा या इसके अलावा और जितने थीम्स हैं जिसमें हमें रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं उनको हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और उनके जो डेमो डाटा है उसको किस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, वन क्लिक पे किस तरह से एक वेबसाइट को क्रिएट किया जा सकता है। तो उसमें हम दोनों एडिटर्स देखेंगे, वर्डप्रेस का जो अपना ब्लॉक एडिटर है उसको भी देखेंगे और वर्ड जो दूसरा हमारे पास प्लगइन है एलिमेंटर पेज एडिटर उसको भी देखेंगे कि उसको हम किस तरह से रेडीमेड टेम्पलेट्स में यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस बेसिकली एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ब्लॉग्स वगैरह और डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करते हैं। तो इसको जब हम ई कॉमर्स पे लेके जाते हैं तो उसके लिए हमें एक वो कॉमर्स प्लगइन चाहिए होता है। प्लगइन जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि जिस तरह हमारे मोबाइल में ऐप्स होते हैं डिफरेंट जो हमारे मोबाइल की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देती हैं, इसी तरह जब हमने वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करके ई कॉमर्स पे लेके जाना हो तो हमारे पास एक प्लगइन होता है वो कॉमर्स का। तो उसका यूज़ देखेंगे किस तरह से करते हैं, वो कॉमर्स को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, उसको सेटअप किस तरह से कर सकते हैं, वो कॉमर्स के डिफरेंट थीम्स या टेम्पलेट उनको यूज़ करेंगे हम। ऊपर वाले जो थीम टेम्पलेट्स थे ये बिज़नेस से रिलेटेड थे, वो कॉमर्स के अपने कुछ स्पेशल होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग वगैरह ये सारी इंक्लूड होती है। इसी तरह वो कॉमर्स के से रिलेटेड भी कुछ प्लगइन्स होते हैं जिस तरह कूपन कोड वगैरह किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट वगैरह हमने देना है तो वो किस तरह से दे सकते हैं, प्रोडक्ट को किस तरह से ऐड किया जा सकता है। प्रोडक्ट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ सिंपल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, कुछ जो है हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन में होती हैं। जिस तरह एक शर्ट है उसके कलर भी डिफरेंट हो सकते हैं, उसके साइज़ भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो कुछ वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास, कुछ सिंपल होती हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट्स होती हैं। जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वो इस बात को जानते होंगे, जिस तरह अमेज़ॉन या इस तरह के बड़े ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं या डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल होस्टिंग की सर्विसेज कई लोग प्रोवाइड करते हैं और साथ में एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो ऑफ़र करते हैं। तो आप अपनी एफिलिएट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आप वो कॉमर्स पे लगा सकते हैं। एफिलिएट प्रोडक्ट्स ये होती हैं कि आप किसी की प्रोडक्ट सेल करते हैं और उस पर आपको कमीशन जो है वो दिया जाता है। उसके बाद चेकआउट कार्ट वगैरह का सेटअप किस तरह से करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे वो कॉमर्स में पेमेंट गेटवे किस तरह से हम सेटअप कर सकते हैं। इस पर हम लोकल जो हमारा जैज़ कैश है उसको भी देख लेंगे कि जैज़ कैश को किस तरह से सेटअप किया जा सकता है वर्डप्रेस पे। और सेकंड हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे होगी कि किस तरह से हम एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स भी होंगी, हमारी पेमेंट मेथड भी होगी, शिपिंग भी होगी, डिफरेंट शिपिंग के जोन भी हम उसमें डालेंगे। ये सारी चीज़ें हम फिर उसी वेबसाइट पे इस एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो हमारा सेक्शन है उसमें हम देखेंगे कि वर्डप्रेस का जो हमारी वेबसाइट है हमारे पास उसको हम बैकअप किस तरह से ले सकते हैं। बैकअप क्यों ज़रूरी होता है? बैकअप इसलिए ज़रूरी होता है जब हम कोई नई अपडेट करना चाह रहे हों। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस की एक मेजर अपडेट आई, जब हम उसको अपडेट करते हुए मे बी कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारे जो प्लगइन हैं वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए उसके अलावा सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं। तो उससे के लिए हमारे पास वेबसाइट का बैकअप होना ये बहुत लाजमी है। वेबसाइट का बैकअप जब हमारे पास होता है तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस बैकअप को जो है वो रिस्टोर कर देते हैं। इसी तरह जो हमारे वर्डप्रेस की मेंटेनेंस है उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, वर्डप्रेस को इटसेल्फ कैसे अपडेट करेंगे, वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स हैं उसको किस तरह से अपडेट किया जाएगा, वर्डप्रेस के जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे उसको किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम अपनी ही वेबसाइट को किसी और होस्टिंग पे माइग्रेट करना चाहते हैं तो किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल एक होस्टिंग है, हमें उसके साथ प्रॉब्लम है, कोई बैड एक्सपीरियंस है हमारा, हम उसे माइग्रेट करना चाहते हैं न्यू होस्टिंग पे, तो वो हम देखेंगे कि हम अपनी एक वेबसाइट को, बनी बनाई वेबसाइट को वहाँ से कैसे ट्रांसफ़र करेंगे एक न्यू होस्टिंग पे। उसके अलावा अगर आप डोमेन ही चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं डोमेन मेरी चेंज हो जाए और मैं यही वेबसाइट उस डोमेन पे लेके जाना चाहता हूँ, तो हम वो भी इसमें देखेंगे। दोनों चीज़ें देखेंगे कि न्यू डोमेन पे किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं वेबसाइट को, न्यू होस्टिंग पे किस तरह से माइग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वेबसाइट की सिक्योरिटी कैसे हैंडल करते हैं। किसी भी वेबसाइट, कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन है उसके लिए हमें सिक्योरिटी एक लाजमी सा हिस्सा है, उसको हमने सिक्योर करना है। वर्डप्रेस इटसेल्फ वैसे ही काफ़ी सिक्योर है,
हाँ, इसकी जो जब अपडेट्स वगैरह आती हैं तो उसमें भी सिक्योरिटी इश्यूज़ वगैरह अगर हों तो उसको भी फिक्स कर दिया जाता है, परफॉर्मेंस इश्यूज़ हों तो उसको भी फिक्स कर दिया जाता है। तो सिक्योरिटी के बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। जो यूज़र एडमिन है या उसके अलावा कस्टमर्स हैं, कोई भी विजिटर है हमारी वेबसाइट का, जब वो आता है या अपना अकाउंट बनाता है, जिस तरह ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है, तो जब तक हम उस पर लॉगिन नहीं कर सकते तो हम ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि पासवर्ड वगैरह को या यूज़र की जो परमिशंस हैं उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। वर्डप्रेस की जो हमारी सिक्योरिटी है उसमें हमारी वेबसाइट का एक अच्छा वेब होस्टिंग का एक रोल होता है। जितनी सिक्योर हमारी वेब होस्टिंग होगी, इसी तरह हमारी सिक्योर जो है वो वेबसाइट होगी। वेबसाइट पे फिर हम देखेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी के साथ साथ हमने बैकअप लाजमी से लेना है। फिर हमने देखना है कि फायरवॉल किस तरह से हम अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। विंडो फायर इसको वायरवॉल ये होता है कि जैसे ही कोई अटैक वगैरह आता है या लॉगिन अटैम्प्ट्स बॉट वगैरह अटैम्प्ट्स करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उनको फायरवॉल ब्लॉक कर देता है। तो ये देखेंगे कि फायरवॉल को हम किस तरह से अपनी वेबसाइट पे हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जब हम ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ओपस की वेबसाइट है मेरे पास, आपके पास एक लॉग आपको शो हो रहा होगा ग्रीन कलर का। तो ये दो प्रोटोकॉल होते हैं हमारे पास, एक HTTP और एक HTTPS। HTTPS जो है ये सिक्योर होता है। इसको जब हम SSL इंस्टॉल करते हैं, ये हमें होस्टिंग जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है SSL। ये एक सर्टिफिकेट होता है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। ये क्या करता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रही है उसको इनक्रिप्ट कर देता है। तो ये एक सिक्योरिटी का हिस्सा है। हमें अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए SSL एक लाजमी चाहिए। उसके अलावा जो वर्डप्रेस के यूज़र्स हैं उनको किस तरह से हैंडल करेंगे हम। अगर फ़ाइल की जो एडिटिंग है, हम चाहते हैं कि कोई भी वर्डप्रेस है को फ़ाइल को एडिट ना कर सके, तो वो हम देखेंगे कि डिसेबल कैसे कर सकते हैं फ़ाइल की एडिटिंग को। इसी तरह लॉगिन अटैम्प्ट्स, डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट नामों से तुक्के लगा रहे होते हैं, जिसे कह लें, या बॉट्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट अटैम्प्ट्स कर रहे होते हैं हमारे लॉगिन स्क्रीन पे, तो उनको किस तरह से हम ब्लॉक कर सकते हैं, उस पर हम लिमिट किस तरह से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 की अगर हम लिमिट लगाएं 5 लॉगिन्स की, तो 5 लॉगिन्स के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम उसको ब्लॉक कर देता है जी। 5 जिस तरह लिमिट्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी लॉगिन की, तो ऑटोमेटिकली जैसे वो 6 अटैम्प्ट करने लगेगा वो उसको ब्लॉक कर देगा। उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो हम किस तरह से अपने वर्डप्रेस पे लगा सकते हैं। हमारा जो डैशबोर्ड है या लॉगिन पेज है उसको किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो अगर वेबसाइट पे कोई वायरस वगैरह आ गया, कोई हैक वगैरह होगी, तो हम उसको किस तरह से जो वायरस है उसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद उसको फिक्स किस तरह से किया जा सकता है, या कोई भी वेबसाइट हमारी जो हैक हो चुकी है उसको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है। उसमें बैकडोर जो है वो किस तरह से हम देख सर्च कर सकते हैं कि बैकडोर कहाँ पे उन्होंने ऐड किए हैं, फिर हम उसको उसी तरह से फिक्स करते हैं। इसी तरह कुछ सिक्योरिटी हेडर्स होते हैं जो हम सिक्योरिटी के लिए ऐड करते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे कि जब भी कोई हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी लोडिंग कितने टाइम में हो रही है। ये अफेक्ट पड़ता है नॉर्मली जब हम आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, या ई कॉमर्स की प्रोडक्ट हैं, जब भी कोई विजिटर आता है तो रिसर्च ये कहती है कि 2 to 3 सेकंड एक विजिटर जो है आपकी वेबसाइट पर रहता है। अगर वेबसाइट लोड नहीं होती तो वो लीव कर जाता है। तो परफॉर्मेंस एक लाजमी सा हिस्सा है आपकी वेबसाइट का। वेबसाइट तो आपने बना ली, सिक्योरिटी उसकी आपने बिल्कुल सिक्योर कर दिया, लेकिन अगर वेबसाइट ही आपकी लेट लोड हो रही है तो आपका जो रेट है वो बिल्कुल रेटिंग आपकी कम होती जाती है, डाउन होती जाती है, और ये एसईओ में भी आपकी बड़े अफेक्ट करती है। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आपकी एसईओ करवाते हैं आप गूगल में रैंकिंग के लिए, तो गूगल आपको रैंक नहीं करता अगर आपकी स्पीड वेबसाइट की बिल्कुल स्लो है, कस्टमर को काफ़ी वेट करना पड़ता है, तो गूगल ऐसी वेबसाइट को रैंक नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि वेबसाइट की स्पीड को किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। वेबसाइट की स्पीड में होस्टिंग का क्या रोल होता है, जो वेबसाइट की स्पीड है वो क्यों स्लो होती है। अगर स्लो होती है तो फिर हम उसको फिक्स करने के तरीके देखेंगे।
कैशे प्लगइन्स किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारे पास जो मीडिया है हमारी वेबसाइट पे, जो इमेजेस वगैरह जिस तरह से ये शो हो रही हैं, तो इनका साइज़ हमने कंप्रेस करके किस तरह से लगाना है, हम अपनी जो इमेजेस हैं उनको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट जो स्टाइलिंग की फ़ाइल हैं CSS की या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, उनको किस तरह से हम कंप्रेस कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उनको कंबाइन कर सकते हैं एक ही फ़ाइल के अंदर। इसी तरह वर्डप्रेस की जो अपडेट्स आती हैं, वर्डप्रेस की अपडेट हो गई, थीम की अपडेट हो गई, या वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स हैं उसकी अपडेट हो गई, तो इनमें भी अपडेट में परफॉर्मेंस की भी जो है वो परफॉर्मेंस को भी उन्होंने एक अच्छा लेवल फिक्स किया होता है। अगर कोई परफॉर्मेंस का इशू होता है हमारे प्लगइन में या थीम्स में या हमारे वर्डप्रेस में वेबसाइट में कोई परफॉर्मेंस का इशू है, तो इसको भी फिक्स किया जा सकता है। तो हमने अपनी वेबसाइट को अपडेट रखना होता है इसके लिए भी कि अगर हमारे पुराने वर्जन में कोई इशू था परफॉर्मेंस से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो फिक्स हो जाता है। इसी तरह कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है कि डिफरेंट जो हमारे पास जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट जो स्टाइलिंग की या जावास्क्रिप्ट की कुछ फाइल्स लोड हो रही होती हैं, तो जब वो हमारे सर्वर से लोड हो रही होती हैं तो इतनी ज़्यादा फाइल तो वो हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो स्लो कर देती हैं। CDN क्या करता है कि फाइल्स वही होती हैं, लेकिन CDN के थ्रू किसी और सर्वर के थ्रू, फास्ट सर्वर के थ्रू जो इंटरनेशनली अवेलेबल होता है, उसके थ्रू हम इसको लोड करवाते हैं इन सारी स्टाइलिंग की फ़ाइल को या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को CDN के थ्रू। इसी तरह हम अपनी इमेजेस को भी CDN के थ्रू लोड करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इमेजेस वगैरह या स्टाइल शीट या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ये हमारे सर्वर से लोड नहीं हो रही होती, बल्कि किसी और सर्वर से लोड हो रही होती हैं। इसी तरह वर्डप्रेस पे जो हमने वीडियो वगैरह एम्बेड करनी है वो डायरेक्टली अपलोड नहीं करनी, ये भी हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है उस पर अफेक्ट करती हैं। तो हम वीडियोस को एम्बेड किस तरह से कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। इसी तरह फास्टर प्लगइन्स को किस तरह से चूज़ करना है, कुछ प्लगइन में भी इशू होता है, वो देखते हैं हम देखेंगे हम कि किस तरह से हम प्लगइन्स की रेटिंग को देखते हुए उसके रिव्यूज़ को देखते हुए हमने कौन सा प्लगइन यूज़ करना है, हमने कौन से थीम को चूज़ करना है अपनी वेबसाइट के लिए। उसके बाद हम SEO की तरफ आएंगे। SEO में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास, एक ऑन पेज SEO और एक ऑफ पेज SEO। तो इसमें जो हमारी डिस्कशन है वर्डप्रेस में इस कोर्स में वो हमारी ऑन पेज पे होगी कि किस तरह से हम ऑन पेज SEO कर सकते हैं वर्डप्रेस पे। हमारा जो URL आता है ब्राउज़र में उसको हम किस तरह से यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर को किस तरह से यूज़र फ्रेंडली किया जा सकता है, www या नॉन www जो URL होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह जब हम SEO कर रहे होते हैं तो हमारे वेबसाइट का एक कंप्लीट एक साइट मैप होता है जो बता रहा होता है कि इस वेबसाइट पे इतनी पोस्ट हैं, इतनी प्रोडक्ट्स हैं, इतनी कैटेगरीज़ हैं, इतने पेजेस हैं। ये एक साइट मैप होता है कंप्लीट XML फॉर्मेट में। तो वो हमने सर्च कंसोल पे, गूगल के सर्च कंसोल पे ऐड करना होता है। तो वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से हम ऐड करेंगे। इस तरह से गूगल जो है हमारी वेबसाइट को उस साइट मैप के थ्रू इंडेक्स करता है वो सारे URLs को। फिर हम मार्केटिंग टूल्स की तरफ आएंगे कि मार्केटिंग टूल्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल गूगल का एक टूल है गूगल टैग मैनेजर, जो हम इसको, उसके अलावा गूगल एनालिटिक्स है। ये क्या करते हैं, जो यूज़र्स के एनालिटिक्स हैं, जितने हमारे पास विजिटर्स आ रहे हैं। इसी तरह फेसबुक का हमारे पास एक पिक्सल का प्लगइन होता है, वो हम अटैच करते हैं। ये तीनों प्लगइन क्या करते हैं, ये जितने भी कस्टमर आते हैं या विजिटर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसकी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि अब विजिटर क्या एक्शन दे रहा है हमारी वेबसाइट पे। वो ऐड टू कार्ट कर रहा है प्रोडक्ट को, किस यूज़र के कार्ट में कितने प्रोडक्ट्स ऐड हैं। हम ये जब देख लेते हैं कि इस यूज़र के प्रोडक्ट में कार्ट में इतनी प्रोडक्ट्स ऐड हैं, हो सकता है वो किसी और वजह से लीव कर गया हो, उसका नेटवर्क जो है नेटवर्क का इशू आ गया हो, कोई नोटिफिकेशन आ गया, उसने वेबसाइट को वहीं लीव कर दिया, लेकिन ये डाटा हमारे पास यहाँ पे सेव रहता है। तो इसके थ्रू हम जो है वो उस यूज़र को दोबारा से टारगेट करते हैं कि आपने हमारी वेबसाइट को विज़िट किया, आपने ये एक्शन किया, या आपके कार्ट में इतनी प्रोडक्ट्स ऐड हैं लेकिन आपने उसको परचेज़ नहीं किया, उसके बाद भी वो परचेज़ नहीं करता, फिर हम उसको एक डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। तो ये सारे एनालिटिक्स और मार्केटिंग के टूल जो है वो कैसे सेटअप करेंगे,
वो देखेंगे कि वर्डप्रेस में इनको किस तरह से सेटअप किया जा सकता है। लास्ट में हमारे पास जो है वर्डप्रेस की जो एरर फिक्सिंग है वो किस तरह से, वर्डप्रेस पे किस तरह के हमें जो एरर आ सकते हैं, नॉर्मली किस तरह के एरर्स आते हैं। कोई भी वजह हो सकती है, कोई फाइल इसकी इनक्रिप्ट हो जाती है, कोई भी इशू आ सकता है, इसमें होस्टिंग की तरफ से इशू आ सकता है, किसी प्लगइन की तरफ से, किसी थीम की तरफ से इशू आ सकता है। तो वो सारे एरर्स देखेंगे कि एरर्स को हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। तो लास्ट में हम कुछ 2-3 वेबसाइट भी बनाएंगे लाइव, उसमें देखेंगे हम रियल एस्टेट की, ई कॉमर्स की एक वेबसाइट ले लेंगे, एक मल्टी वेंडर वेबसाइट ले लेंगे। तो डिफरेंट वेबसाइट का हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी दी जाएंगी कोर्स के अंदर, या आपको एक्सरसाइज डिफरेंट दी जाएंगी। तो आप काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। और ये जिस तरह आपने आउटलाइन देखी, तो एक एक्सपर्ट लेवल का हमारे पास ये कोर्स है। ये बिल्कुल एक बेसिक कोर्स नहीं है कि जिसमें सिर्फ हम एक वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, बल्कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस, एसईओ, वेबसाइट की सिक्योरिटी, वेबसाइट में एरर किस तरह से हम फिक्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें हैंडल करेंगे। लास्ट में एक लेक्चर हम इस पर भी रखेंगे कि इसको हमने अब सीख तो लिया, अब इसको हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, इससे हम अर्निंग किस तरह से की जा सकती है। अर्निंग के लिए डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म होते हैं, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं, जिस पे आपको नॉर्मली जो है वो $100 to $150 में एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट भी आपके पास एक अवेलेबल होता है। तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, उसके अलावा हमारे पास लोकल ही एक काफ़ी कम्युनिटी है हमारे पास पाकिस्तान में, जो बहुत लोग कम यहाँ पे ऑनलाइन बिज़नेस को जानते हैं। आप उनको अवेयरनेस दे के और उसके थ्रू लोकली आप काम कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छी इनकम जो है वो ऑनलाइन भी अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा चाहेगा तो वो इधर आके हमारे पास जो है वो इंटर्नशिप कर सकता है हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में। उसके अलावा अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम आगे भी आपको जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए आपको रेफ़र कर सकते हैं। अब कोर्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा। अब लास्ट पे हम क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हम वर्डप्रेस को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं। हमारे पास और भी प्लेटफॉर्म हैं, कस्टम डेवलपमेंट भी है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो हम वर्डप्रेस को क्यों चूज़ कर रहे हैं? बेसिकली वर्डप्रेस को चूज़ करने का सबसे पहला एक फ़ायदा जो हमारे पास वो ये है कि इस पर हमें कोडिंग की बिल्कुल नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं है। कोडिंग का ज़ीरो नॉलेज रिक्वायर, कि आपको कोडिंग का अगर कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं। आपका बैकग्राउंड कोई टेक्निकल आपको इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास पहले टेक्निकल नॉलेज हो, आपको प्रोग्रामिंग आती हो, कोडिंग आती हो, तो ही आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो कोडिंग नॉलेज आपको रिक्वायर होता है। उसके बाद इसमें बिल्ट इन हमारे पास कई फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिस तरह यूज़र की फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हम यूज़र्स ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट रोल में यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज ए कस्टमर को यूज़र्स को ऐड किया जा सकता है, एज ए एडमिन यूज़र को ऐड किया जा सकता है। तो जब यूज़र को फिर हम डिफरेंट तरीके से ऐड कर सकते हैं, इस तरह हमारे पास जो कोलैबोरेशन है वो भी हमारी ईजी हो सकती है कि डिफरेंट एडमिन हम क्रिएट कर सकते हैं। एक ही वेबसाइट पर अगर डिफरेंट लोग काम करना चाहते हैं, डिफरेंट सेक्शंस पे काम करना चाहते हैं, तो ये कोलैबोरेट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। इसी तरह हमारे पास इसमें एसईओ का जो फीचर्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं प्लगइन्स की फॉर्म में। जबकि हम कस्टम वेबसाइट पे जब जाते हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। हमें एसईओ भी करनी हो तो हमें प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर होता है, वो भी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ही करते हैं। कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी जो हमें नहीं ऐड करनी है वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ही ऐड करते हैं। तो वर्डप्रेस को चूज़ करने का फ़ायदा एक ये है कि इसमें ऑलरेडी हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस में हमारे पास जो बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर जो है वो अवेलेबल हैं। बिल्ट इन अगर आपको काफ़ी नहीं है तो आप जो है वो एक्स्ट्रा प्लगइन्स को करके अपनी जो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको सिक्योर कर सकते हैं और अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। जब हम कस्टम डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्रोग्रामिंग के थ्रू हर चीज़ को डिक्रिप्ट करना पड़ता है, एक्सेस यूज़र की किस तरह से हमने देनी है, वो सारी चीज़ों को हमें मैनुअली जो है वो हैंडल करना होता है।
इसी तरह वर्डप्रेस में हमें जो है बने बनाए कई टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाते हैं, कुछ थीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जब हम कस्टम पे बात करें तो हमें HTML CSS के थ्रू एक पूरा पेज जो है वो डिज़ाइन करना पड़ता है, बल्कि उससे पहले कहें तो हमें एक UI UX डिज़ाइन करना पड़ता है, जिसको कॉपी करके जो डिज़ाइनर है फ्रंट एंड वो HTML CSS के थ्रू एक पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करता है और फिर बाद में उसका बैकएंड किया जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बैकएंड ऑलरेडी अवेलेबल है वर्डप्रेस की तरफ से, और जो डिज़ाइनिंग है वो हम थीम से करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट थीम्स फ्री भी अवेलेबल हैं, प्रीमियम भी हमारे पास थीम जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो दोनों को हम यूज़ करके जो क्विकली है अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। इसमें हमें कोई कोडिंग नॉलेज रिक्वायर नहीं होता। इसी तरह जब हमने अपनी वेबसाइट को अपडेट करना होता है, हम कस्टम डेवलपमेंट की बात करें तो उसको अपडेट सिर्फ वही कर सकता है जिसको प्रोग्रामिंग आती है। तो जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो वो उसको अपडेट नहीं करेगा। इसी तरह वर्डप्रेस पे जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें कोई कोडिंग नॉलेज रिक्वायर नहीं है। जो भी हमने अपडेट करनी है, हमारे पास एक UI होता है, पेज एडिटर्स होते हैं, तो उसी तरह से हम उनमें कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं, इमेज वीडियोस वगैरह कुछ भी, किसी तरह से हेडिंग है, बटन्स हैं, तो सारा कुछ हम UI के थ्रू हैंडल करते हैं, ना कि कोड के थ्रू हम इसको हैंडल करते हैं। तो ये एक इसकी डिफरेंट जो है वो बेनिफिट्स हैं वर्डप्रेस को चूज़ करने के। इसी तरह वर्डप्रेस में हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शनलिटी है ब्लॉगिंग की। जबकि कस्टम डेवलपमेंट की बात करें तो हमें हर फंक्शनलिटी खुद से डेवलप करना पड़ती है। इसमें हमारे पास बिल्ट इन फंक्शनलिटी हमारे पास ब्लॉगिंग की अवेलेबल है, तो हमें खुद से नहीं बनानी पड़ती। ब्लॉगिंग की फंक्शनलिटी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या बिज़नेस वेबसाइट्स हैं उस पर वो आर्टिकल्स पोस्ट करना चाहते हैं, या ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल्स भी आप लिखते हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छी सहूलत है कि इसमें बिल्ट इन हमारे पास जो है वो ब्लॉगिंग की फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है। जबकि कस्टम डेवलपमेंट में इस तरह के कोई भी फीचर जो है वो अवेलेबल नहीं होते। तो सबसे बड़ा एक फ़ीचर ये है कि हमारे पास पहले से डिज़ाइन अवेलेबल है। जो भी एडिटिंग हम करना चाहते हैं हमें UI के थ्रू ही हम एडिट कर सकते हैं, हमें कोई कोडिंग नॉलेज इसके लिए रिक्वायर नहीं है। इसी तरह हम फंक्शनैलिटी को अगर एक्सटेंड करना चाहें तो हम किसी भी तरह की जो प्लगइन है हमारे पास उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था, कोर्स का इंट्रोडक्शन था। कल से हमारी 7:30 बजे जो है पहली क्लास होगी और उस क्लास से फिर हम प्रैक्टिकली इसको आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोकल सर्वर को अपने कंप्यूटर पे सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद वर्डप्रेस को हम किस तरह से लोकली सेटअप कर सकते हैं, डेटाबेस को हम किस तरह से अपने कंप्यूटर में सेटअप किया जा सकता है। इस तरह वर्डप्रेस के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म मैंने आपको डिस्कस किए, wordpress.org, wordpress.com, इनमें क्या डिफरेंस होता है, हम किस पे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें हम कल के जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए फिर इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये जो वीडियो है ये कुछ देर में यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगी, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जिस तरह आप लोग इनरोल करते जाएंगे तो हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, तो जो लाइफ टाइम के लिए होता है, जिस पे आपके इंस्ट्रक्टर भी ऐड हैं, स्टाफ भी ऐड होता है, ओपन सोल्यूशन का सारे स्टूडेंट उसमें ऐड होते हैं, तो आप उसमें भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, ये ग्रुप लाइफ टाइम के लिए होता है, ये सिर्फ कोर्स तक लिमिटेड नहीं होता कि कोर्स हुआ और उसके बाद ग्रुप डिलीट कर दिया, बल्कि ये आपका जो ग्रुप होगा ये लाइफ टाइम के लिए होगा। लाइफ टाइम कभी भी आपको इंस्ट्रक्टर की सपोर्ट चाहिए होगी तो आप अपने जो व्हाट्सएप का आपका ग्रुप है आप उसमें अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा इंटर्नशिप की जो मैंने बात की, तो हम इसी में इतना पढ़ लेंगे, अच्छे लेवल का पढ़ेंगे, एक्सपर्ट लेवल का, कि आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो हमारे पास आ सकता है फिज़िकली, यहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम आगे आपको रेफ़र कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट जॉब्स के हमारे अपने ग्रुप हैं ओपन सोल्यूशन के, जिसमें हम अपने स्टूडेंट को टाइम टू टाइम जो है वो रेफ़र करते रहते हैं। तो आप लोग जब इनरोल हो जाएंगे तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा जो स्टूडेंट्स का है। इसी तरह जॉब्स का जो हमारे पास ग्रुप है उसमें भी आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो एक ये लाइव एक्सपीरियंस भी हम कहेंगे डिफरेंट वेबसाइट का, हर तरह की वेबसाइट हम इसमें कवर करेंगे कि किस तरह से हम वेबसाइट को
किसी भी तरह की वेबसाइट जो हम बनाने के काबिल हो जाएंगे इस कोर्स के बाद। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर इंशाल्लाह लेक्चर में मुलाकात होगी आप सबों से। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।